जी, बिल्कुल। जी, प्रारंभ आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से करें निवेदन है मान्यवर। अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 1280वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान है, आज भी हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अ, आज हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम की पूरा वर्षगांठ भी एक किस्म से कोरोना काल से हम लगातार करते हैं। हिंदी दिवस 2021 में हमने पहली बार कवि सम्मेलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद बच्चों को जोड़ते हुए आज हमारे साथ करीब 3500 बच्चे जुड़े हुए हैं। और लगभग इसी प्रकार आ, वो जो 3500 बच्चे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो उनके साथ अभिभावक भी हैं। और इस पटल पर अन्य कई ऐसे साथी हैं जो सीधे एज ए साहित्यकार बतौर शिक्षक बतौर भी हमसे जुड़ते हैं। तो मैं आप सबको का आभार व्यक्त करता हूँ इस पटल को संबल प्रदान करने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जो कि हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित है, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव सर, जो कि नारनौल हरियाणा से हैं। और हमारे बाल प्रहरी के कार्यक्रम, ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद हमको मिलते रहा है। तो सर, आज आपने समय निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती सन्नो अग्रवाल जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच होंगे। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे श्रीमती मोहनी वाजपेयी जी, जो कि इंडियाना अमेरिका से है। आप हमारी पत्रिका के संरक्षक सदस्य भी हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप हमारी पत्रिका के लिए चित्र भी बनाकर, हर अंक के चित्र अमेरिका से बना के हमारे लिए भेजती हैं। और एक अभिभावक बतौर भी आप हमारे इस पटल पर जुड़ते रही हैं। मैं आज आपका स्वागत करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में संचालक बतौर सहमति दी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रित कवि और कवित्रियों में, अतिथियों में होंगे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, जो कि साहित्यार्थी नाम से लिखते हैं। और आप भी हमारे संरक्षक हैं बाल प्रहरी के। मीना सुब्बा जी गांगटोक से, आप भी हमारी संरक्षक हैं सिक्किम से। डॉक्टर कल्पना लाल जी से अभी अभी हमारा मुलाकात हुआ है कुछ समय से। डॉक्टर के एस रावत जी बागेश्वर डाइट में, आप डाइट में आपके माध्यम से बच्चों के बीच बातचीत करते रहते हैं। आ, आ, श्रीमती विभा तिवारी मास्कट ओमान से, पिछले कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ी थी। विभा कन्नन जी तमिलनाडु से। डॉक्टर देश बंधु शाहजहाँपुरी जी आज बहुत समय बाद हमारे बीच जुड़े हैं शाहजहाँपुर से। स्वागत है सर आपका। वंदना वत्स जी व्हाइट टाउन अमेरिका से। मंजू राय शर्मा जी मुंबई से, इस पटल पर पहले भी जुड़ती रहती हैं। डॉक्टर सुरुचि रघुनंदन जी मॉरिशस से ही हमारे बीच। डॉक्टर सतीशन भगत साहब बनौली दरभंगा, अभी पिछले फरवरी में 5 दिन की कार्यशाला आपके साथ हमने दरभंगा बिहार में की थी। आज आपने समय निकाला सर, आपका स्वागत है। नीलम नारंग जी मोहाली से हमारे बीच हैं, एडवोकेट हैं आप। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना रश्मि वर्मा जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। नीलम नारंग जी, जो कि एडवोकेट हैं मोहाली से, पंजाब से। डॉक्टर सुरभि बेहरा जी भुवनेश्वर उड़ीसा से, जब हम उड़ीसा में कार्यक्रम हुआ था तब आप वहाँ से, आपसे मुलाकात हुई थी। आप हमारे शुभ चिंतकों में प्रमुख हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में संतोष मालवी सर हमारे बीच जुड़े हैं। आपको पिछले शिक्षक सम्मेलन में भी जोड़ना था, लेकिन किन्हीं कारणों से आप उस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए। इंदु तिवारी जी पलामू झारखंड से हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति की साथी हैं, और अभी गैरसैंण में राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपकी भागीदारी हुई थी। श्री हीरा सिंह कौशल साहब सुंदरनगर मंडी हिमाचल प्रदेश से। बलदाव राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। राजेंद्र पालमपुरी जी, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त हैं हिमाचल प्रदेश से। आपने हमारे इस पटल पर दो साथियों को भी जोड़ा है। सुश्री जी शबनम आर्य जी हमारे बीच बैकवर कनाडा से। रश्मि वर्मा जी रायगढ़ से हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। बिमला जोशी विभा जी वाशिंगटन से। सुश्री उत्तीर्णा धर जी, जो कि मालदा पश्चिम बंगाल में है, और आप एक नवोदित कवित्री हैं। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आगे आपसे और सहयोग की अपेक्षा है। शशि ओझा जी भीलवाड़ा से हमारे बीच जुड़ती रही हैं। अशोक भार्गव जी कनाडा से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय पालमपुरी जी के माध्यम से। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, जो कि संरक्षक बतौर हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जोड़ते हैं।
और इस पटल पर मैं स्वागत करता हूँ प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश आसु सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जिनका आशीर्वाद हमारे इस पटल को मिलते रहा है और आज तक हमारे लगभग 1280 कार्यक्रम हुए, लगभग सभी कार्यक्रमों में आपने भागीदारी, आपका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिलता रहा है। तो इस कार्यक्रम में आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, और इस पटल पर हमारे कई अतिथि साहित्यकार साथी जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज जिन साथियों का असल में हुआ ये था कि इस सूची को हम छोटी बनाना चाह रहे थे, 15 का टारगेट रखना चाह रहे थे, लेकिन हुआ ये कि हमने जिन साथियों को मैसेज भेजा उनकी सहमति समय पर नहीं आई, तो दूसरे साथियों से की सहमति स्वीकार करने के बाद में उनकी भी सहमति आ गई और हमने कोई निश्चित समय नहीं दिया था, जैसे हम बच्चों में देते हैं कि इतने बजे तक देना है, तो ये थोड़ा हमसे भी रहा। लेकिन बहरहाल फिर कुछ साथियों ने कहा हमको कल के कार्यक्रम में रहना, तो सूची लंबी है, तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी मित्रों से बिगैर भूमिका की सीधे सीधे अपनी एक प्रतिनिधि रचना सुनाएंगे, दोहा श्लोक आदि न कह के सीधे अपनी एक, क्योंकि हमारी प्रतिभा एक रचना में ही हमको दिखेगी। तो आशा है आप सब मदद करेंगे। तो एक प्रतिनिधि रचना, और जैसा मैं प्रतिदिन ये भी कहता हूँ कि अ, इस पटल पर अगर ऑफलाइन कार्यक्रम करते हैं तो हमको लगता है वाह वाह करके हम दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ अगर हमने वाह कह दिया तो मेरी कविता दूसरों को नहीं सुनाई देगी। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी मित्रों से, चैट बॉक्स पर सभी का जो भी अपने उत्साहवर्धन करेंगे, और इस कार्यक्रम में जिस समय अपना नंबर होगा उसी समय केवल अपना माइक ऑन करेंगे। तो एक बार सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के लिए संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ मोहनी वाजपेयी जी, जो कि इंडियाना अमेरिका से हैं। मोहनी जी, आपका स्वागत है। जी, उदय सर, आपका बहुत-बहुत आभार मुझे संचालन का मौका देने के लिए और इस मंच से मुझे जोड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं मोहिनी वाजपेयी, इंडियाना, अमेरिका से बाल प्रहरी की ओर से आयोजित इस 1280वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज 14 सितंबर 2025 को हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। तो मैं आप सभी सम्मानित जनों को हिंदी दिवस की बहुत-बहुत बधाइयाँ देती हूँ और भारत भूमि में जन्म लेने पर गर्व महसूस करती हूँ। बाल प्रहरी बच्चों की त्रैमासिक पत्रिका है और इसके संपादक आदरणीय श्री उदय किराला जी कोरोना काल से ही बच्चों के लिए ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, जिससे भारत के विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों से भी बच्चे जुड़कर अपनी प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। इतना सुंदर मंच देने के लिए उनके अथक और अनवरत प्रयासों को हम सब तहे दिल से सराहते हैं। आपके कारण बच्चे हिंदी भाषा की अनेक विधाओं को सीख रहे हैं और उनमें सक्षम बन रहे हैं। इसीलिए हम आपका पुनः पुनः बार-बार कोटि-कोटि आपको सराहते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। आज हिंदी दिवस पर हम सबको पुनः इस मंच से जोड़ने के लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। इसी के साथ मैं विशेष स्वागत करती हूँ आज के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रामनिवास मानव जी का और मुख्य अतिथि श्रीमती शन्नु अग्रवाल जी का, एवं उपस्थित गणमान्य कवि कवियत्रियों का और इस मंच से जुड़े अन्य अभिभावक जनों एवं बच्चों का। आप सभी कवि कवियत्रियां आज के इस मंच में 4 चांद लगाने वाले हैं, तो मैं आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि आज का कार्यक्रम हमारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं, तो मैं आज का शुभारंभ करना चाहूंगी आदरणीय हमारे साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 पंक्तियों के साथ। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिनु निजी भाषा ज्ञान के मिटै न हिय को सूल। तो इस तरह से हरिश्चंद्र जी हमसे कहना चाहते हैं कि अपनी भाषा के विकास अपनी भाषा का विकास ही सब तरह के विकासों की जड़ है, उसका मूल है, और उसके बिना जब हम अपनी भाषा में नहीं बोलते या अपनी भावनाओं को जब तक हम अपनी भाषा में व्यक्त नहीं करते हैं, तो हमारे दिल का दर्द नहीं मिटता है। तो अपनी भाषा की विकास के लिए
हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे हम अपने देश में हैं, विदेश में हैं या कहीं भी हों। तो हमेशा हमें प्रयास करते रहने चाहिए कि किस तरह से हम अपनी भाषा को, अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को उसी तरह से सुंदरता से उनको भी आगे बढ़ने में उनका भी सहयोग करें और साथ में हमसे जो बन पड़ता है वो भी हम करते रहें, अथक प्रयास, अनवरत प्रयास। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और इस कार्यक्रम को माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उनको प्रणाम करूँगी और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूँगी हमारे परम आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत जी की, जो उपनिदेशक शिक्षा विभाग हैं उत्तराखंड के और इन ऑनलाइन कार्यशालाओं से प्रतिदिन जुड़कर अपने बहुमूल्य समय को बच्चों को देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और अपने शब्दों से उन शब्द रूपी आशीर्वाद उनको प्रतिदिन प्रदान करते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत जी। धन्यवाद। श्रीमान उपस्थित हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिय मोहिनी जी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आज बड़े महत्वपूर्ण दिवस हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रामनिवास जी, मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती शन्नो जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन की शुरुआत करने वाली प्रिय मोहिनी जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ समस्त सम्मानित साहित्यकार गण। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हम सभी हिंदी भाषा भाषी हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान बड़ा पुराना नारा भी रहा है और जैसी प्रिय मोहिनी ने बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां सर्वकालिक हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है वसूल। निश्चित रूप से ये हमारी निज भाषा है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी भाषा संस्कृत की ही बेटी है और संस्कृत ऐसी भाषा है जिससे अधिकांशतः भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। हम हिंदी दिवस पे बड़ा याद करते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं और बहुत तरह के आडंबर, बहुत सारी चीजें होती हैं हिंदी के प्रति और बाकी दिन फिर हम हिंदी को भूल जाते हैं और हम हिंदी में हीनता का अनुभव करते हैं बोलते हुए, जो बड़े शर्म की बात है। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण चीन का है कि उसने अपनी सारी प्रगति अपनी भाषा में की है, उसने किसी विदेशी भाषा की सहायता नहीं ली है। तो मेरा सभी से निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाए और हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन भी किया जाए और तभी हम वास्तविक रूप से हिंदी दिवस मनाने के अधिकारी होंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकार गणों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सभी को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए और अंत में एक कवि की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। आपका अनेक अनेक आभार आदरणीय सारस्वत सर, आपकी सुंदर पंक्तियों के लिए और आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत आभार। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ आज के हमारे प्रथम कवि की तरफ, और जो हैं भोपाल मध्य प्रदेश भारत से। तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं और आमंत्रित करते हैं इस मंच पर आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी को। स्वागत है आपका श्रीमान। जी धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को और आज हिंदी दिवस पर इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत हमारे केरोला साहब को बधाई। सभी को नमस्कार। मेरी कविता है कि जंगल में बसंत। यद्यपि मैं मानता हूँ कि बसंत गर्मी में भी है, बरसात में भी। देखिए कहाँ कहाँ हर जगह देखिए तो फूल छोटे छोटे खिले हुए हैं, भले वो मार्च के आसपास हो, लेकिन बसंत हमेशा मानकर चलिए आप लोग। तो जंगल में जानवर किस तरह बसंत को मनाते हैं, बस उसी पर लिखा हुआ गीत है।
चली गई थी शीतलहर, अब मौसम हुआ सुहाना। सूरज की धीमी आहट को जंगल ने पहचाना। यह बसंत का उत्सव आकर वन के कोने कोने अपने रंग में धीरे धीरे सबको लगा डुबोने। भालू ने आमंत्रण भेजा सब जीवों को घर पर, करे कृतार्थ हमारा जीवन इस उत्सव में आकर। इस बसंत में सभी मनाए मेरे घर पर होली, गाएं गीत बजाएं ढोलक जंगल के हम जोली। लाल रंग के गुच्छों में जंगल लगता अंगारा, जिधर दृष्टि जाए जंगल में लगता कितना प्यारा। तोड़ तोड़ कर उन फूलों को बंदर घर ले आया, टेसू के फूलों के रस से लाल गुलाल बनाया। पारिजात कुछ फूल बैगनी पेड़ों पर लहराते, जो जाता था उन राहों से उनको छू छू जाते। देख देख कर उन्हें लोमड़ी मन ही मन हरसाई, उछल उछल कर तोड़ तोड़ कर उनको घर ले आई। आपस में मिलकर बैठी थी कुछ हिरणों की टोली, घासों के प्राकृतिक रंग से हम खेलेंगे होली। भृंगराज ब्राह्मी दूरबा खूब निचोड़ा कसकर, किया इकट्ठा हरे रंग की एक बाल्टी भरकर। एक साथ में हंसती गाती करती हुई ठिठोली, भालू के घर आ पहुंची थी जंगल की वह टोली। उड़ान उड़ान चली पिचकारी रंग सभी का बदला, कोई लाल हरा पीला था कोई काला पुतला। शेर भला क्यों पीछे रहता वहां भी उठकर आया, सबके बीच बैठकर राजा सबको पास बुलाया। लिया गुलाल के बड़े काजल भोला केसर रंग को, डाला रंग गुलाल लगाया गले मिला वह सबको। गले मिले सब अभिवादन में था उत्सव का अवसर, गाए फाग बजाए बाजा नृत्य किए सब मिलकर। फल नमकीन विविध व्यंजन की खाए सभी मिठाई, धूमधाम से पर्व मनाकर सबने लिया विदाई। धूमधाम से पर्व मनाकर सबने लिया विदाई। धन्यवाद। मेरा ये था जंगल में बसंत। इतना ही था गीत मेरा। धन्यवाद। आपका माइक लॉक्ड है मोहिनी जी। माफ कीजिएगा। आदरणीय पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और आपने सुंदर पंक्तियां हम सबके समक्ष प्रस्तुत की। बहुत ही आनंददायक आपका गायन था और आपकी पंक्तियां भी बहुत सुंदर थी। आपका बहुत बहुत आभार जी। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ आगे बढ़ूंगी, तो सुनिए। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। यह अपनी शक्ति सर्जना के माथे की चंदन रोली, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी और अगले नंबर पर आमंत्रित करूंगी हमारी कवयित्री श्रीमती मीना सुब्बा जी, जो है गंगटोक सिक्किम से, भारत से। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। आप आइए और काव्य पाठ कीजिए। श्रीमती मीना सुब्बा जी। मीना जी, आप उपस्थित हैं? वो शायद थोड़ा देर में जुड़ने वाली है। नहीं, जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करूंगी इस मंच पर डॉक्टर कल्पना लाल जी, जो है मॉरिशस से। तो आपका मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर कल्पना लाल जी? जी बिल्कुल। मैं जी, स्वागत है आपका। आप सभी को सादर नमन। अपनी एक छोटी सी कविता से मैंने बच्चों को कुछ सीख देने की कोशिश की है, आशा है आपको पसंद आएगी। गंगा और जमुना। गंगा और जमुना दो बहनें बड़े प्रेम से रहती थीं। गंगा और जमुना दो बहनें बड़े प्रेम से रहती थीं। मिलजुल कर तुम रहो हमेशा, वे बच्चों से कहती थी। एक दूसरे का तुम हाथ बटाना,
एक दूसरे का तुम हाथ बटाना, कभी ना आपस में टकराना। शिक्षा उनकी, सीखे उनकी, सबके मन को हरती थी। गंगा और जमुना दो बहनें ज्ञान की बातें करती थी। रोना धोना होता है बेकार, रोना धोना होता है बेकार, मेहनत से ही मिलता संसार। झूठ और स्वार्थ की नैया, झूठ और स्वार्थ की नैया कभी नहीं लगती है पार। बच्चों के मन को ये बातें, बच्चों के मन को ये बातें कूट कूट कर भरती थी। गंगा और जमुना दो बहनें न्याय की बातें करती थी। माता पिता का आदर करना, माता पिता का आदर करना, भूल से भी न निरादर करना। आशीष उनका सदा फलेगा, आशीष उनका सदा फलेगा, स्वर्ग तभी तो तुम्हें मिलेगा। धरती स्वर्ग सी बन जाएगी, धरती स्वर्ग सी बन जाएगी, ऐसी कोशिश करती थी। गंगा और जमुना दो बहनें मगन इसी में रहती थी। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां, गंगा यमुना मिलकर रहना, बहुत सुंदर। आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार अपनी सुंदर पंक्तियां हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। जी, अब मैं मैथिली शरण गुप्त जी की तो पंक्तियां कहना चाहूंगी और फिर उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी जब राम राम कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत बहते हैं। सब कुछ छूट जाए, मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वह मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। तो इन सुंदर पंक्तियों के साथ आगे आमंत्रित करते हैं तीसरे नंबर पर हमारे कवि आदरणीय डॉक्टर कवियत्री आदरणीय डॉक्टर कल्पना लाल जी का, जो है मॉरिशस से। आपका स्वागत है आदरणीय, आप उपस्थित हैं? मैं पढ़ चुकी हूँ तीसरे नंबर पे। अच्छा, माफ कीजिएगा, आप नहीं पढ़ा। जी जी जी, चौथे नंबर। जी जी जी, आपका आभार। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर S.K. रावत जी को, जो हैं भारत के राज्य बागेश्वर उत्तराखंड से। आदरणीय डॉक्टर S.K. रावत जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार सभी को, और हिंदी दिवस के इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप सभी का अभिवादन है, स्वागत है। मैं अपनी एक छोटी सी बाल कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसमें है, कहाँ से आया इतना पानी। ये धरती आसमान से पूछ रही है। आसमान से पूछे धरती, कहाँ से आया इतना पानी। आसमान से पूछे धरती, कहाँ से आया इतना पानी। घर आंगन सब ताल तलैया, भटक गई है मछली रानी। घर आंगन सब ताल तलैया, भटक गई है मछली रानी। जब हम प्यासे तरसे थे, तब क्यों नहीं तुम बरसे थे। जब हम प्यासे तरसे थे, तब क्यों नहीं तुम बरसे थे। करते क्यों ऐसी मनमानी, धरती हो गई पानी पानी। करते हो क्यों ऐसी मनमानी, धरती हो गई पानी पानी। सागर मेरे आंगन में जब उमड़ घुमड़ लहराता है, सूरज की गर्मी से मिलकर भाप बन मेघ बनाता है। सागर मेरे आंगन में जब उमड़ घुमड़ लहराता है, सूरज की गर्मी से मिलकर भाप बन मेघ बनाता है। तेरे आंचल में मेरे आंचल में है सारा मेरा ही तो पानी। बादल तेरी माँ जैसी है, मैं हूँ तेरी नानी। बादल तेरी माँ जैसी है, मैं हूँ तेरी नानी। और मेरे प्यारे आसमान तुम थोड़ी सी अब मेरी मानो। मेरे प्यारे आसमान तुम थोड़ी सी अब मेरी मानो। धरती बादल सागर और तुम सारा एक परिवार है जानो। धरती बादल सागर और तुम सारा एक परिवार है जानो। भटक गई जो मछली रानी, उसे सुनाए एक कहानी। घर आंगन सब ताल तलैया, है तेरे लिए सब सारा पानी। आसमान से पूछे धरती, कहाँ से आया इतना पानी। धन्यवाद आप सभी को। जी, बहुत बहुत आभार इतनी सुंदर कविता हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद आपका। और आगे चलते हैं और जुड़ते हैं मस्कट ओमान से, जहां से श्रीमती विभा तिवारी जी हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाली हैं अपनी सुंदर रचना। और मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस बाल प्रहरी मंच पर। आप आमंत्रित हैं आदरणीय विभा तिवारी जी। धन्यवाद मोहिनी जी। और इतनी सुंदर सभा सजाने के लिए सर्वप्रथम मंच के संस्थापक महोदय श्री उदय कुरेला जी, बाल प्रहरी
मंच के संस्थापक, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और प्रसंग आज हिंदी का है तो मैं हिंदी के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। जी, स्वागत है। मंच पे उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों का मैं अभिवादन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि नाम लेने से और समय जाता है, मैं सीधे कविता पर आती हूँ। माँ बनकर जो मुख से निकला पहला अक्षर हिंदी है, भारत भू के नभ पर का। जो बच्चे बोलते हैं ना, तो लिप से पहले ओष्ठ स्वर निकलते हैं, जैसे आई, माँ, ऐसी चीजें बोलते हैं, और उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं तो प और ब जैसे अक्षर उनसे निकलते हैं। तो उसको मैंने पकड़ने की कोशिश की थी। भारत भू के नभ पर नीली स्याही सी जो बदली है, कई समेटे रंग फलक के जो दवा तुम्हें उतरी है, अक्षर स्वर व्यंजन में ढल जो मूर्ति प्रेम की उभरी है, नहीं मातृ माथे की बिंदी माँ की सूरत हिंदी है, नहीं मातृ माथे की बिंदी माँ की सूरत हिंदी है, पूरब पश्चिम चूड़ी में कंगन में खन 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 की है, उत्तर मलय पवन सी शीतल भाषा सन सन बहती है, दक्षिण तक जंगल पर्वत होती रुक रुक कर चलती है, 1652 घुंघरू में रुंझुन रुंझुन खन की है, नहीं मातृ माथे की बिंदी माँ की सूरत हिंदी है, और बूटे बेल कड़े हैं रंग कशीदे वाला आंचल है। और हिंदी दुनिया की सारी भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित करती है। तो बूटे बेल कड़े हैं रंग कशीदे वाला आंचल है, कितने रंग सजे हैं जग ये सुंदरता का कायल है, भाषाएं आसे तो हिमालय मुकुटमणि से उज्जवल है, यह अधरों की लाली और नयनों का काजल है, नहीं मातृ माथे की बिंदी माँ की सूरत हिंदी है, नहीं मातृ माथे की बिंदी पूरा भारत हिंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हम गल्फ पे रहते हैं तो हमें जो गल्फ के लोग हैं, अरबी लोग, वो हिंदी आदमी ऐसे करके बुलाते हैं। ज्यादा हिंदी उनको आती नहीं, लेकिन वो हमें हिंदी ही कहते हैं। क्या बात है, यहाँ आपस में मराठी और गुजराती और ऐसी बातें करते हैं, तो बहुत गर्व होता है अपने आप को हिंदी सुनकर। जी, धन्यवाद। मैं भी बाहर हूँ और मैं इस भावना से बिल्कुल जुड़ पा रही हूँ कि अच्छा लगता है कि हम हिंदुस्तान से हैं और हिंदी भाषी हैं। बहुत बहुत आभार आपका इतनी सुंदर कविता हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और जुड़ेंगे कोयम्बटूर तमिलनाडु से, जहाँ से आदरणीय विभा कन्नन जी हमारे समक्ष अपनी काव्य पाठ करेंगी। तो मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय विभा कन्नन जी को। आपका स्वागत है। विभा जी का मैसेज आया, वो नहीं जुड़ पाएंगी। जी सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बुलाऊंगी इस मंच पर, मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश से शाहजहांपुर से डॉक्टर देशबंधु शाहजहांपुरी जी का। आदरणीय आप उपस्थित हैं? डॉक्टर देशबंधु जी, जी आपका स्वागत और अभिनंदन इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बेटी की, एक बच्ची की व्यथा है, जिसको हमने शब्दों में उतारने का प्रयास किया है। छुट्टी नहीं काम से माँ को देर शाम घर आती, छुट्टी नहीं काम से माँ को देर शाम घर आती, खाना खाकर मोबाइल के पीछे बह पड़ जाती, तो कब खेलेगी माँ संग चिंकी मन उसका है खाली, छुट्टी नहीं काम से माँ को देर शाम घर आती, खाना खाकर मोबाइल के पीछे बह पड़ जाती, कब खेलेगी माँ संग की संग मन उसका है खाली, देर रात को पापा आते तब तक वह सो जाती, पापा के जगने से पहले वह विद्यालय जाती, कैसे ले पापा संग जाकर फ्राक सितारों वाली, कैसे ले पापा संग जाकर फ्राक सितारों वाली, और लैपटॉप पर गेम खेलने से भैया ना थकता, किसके साथ गेम वे खेले कोई समझ न सकता,
दादी होती कथा सुनाती उसको परियों वाली, खाना खाकर मोबाइल के पीछे वे पड़ जाती। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। इन पंक्तियों में आज की जो पीढ़ी है उसका दर्द बयां हो रहा है और बहुत ही सुंदर और पंक्तियों में आपने इस चीज को बहुत ही सरल तरीके से बयां कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार इन सुंदर पंक्तियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आमंत्रित करेंगे वाइट्सटाउन इंडियाना अमेरिका से श्रीमती वंदना वत्स जी का। वंदना जी, आप उपस्थित हैं हमारे समक्ष? हाँ जी। जी, आप आपका इस सभी मंच को पर बहुत बहुत स्वागत हाँ और जी। अभिनंदन करते हैं। हाँ जी, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मोहिनी का बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे इस मंच से जोड़ा। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी कविता का शीर्षक बताती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन, जो सब हम सभी ने अलग अलग तरीके से बिताए हैं। तो छोटी सी पंक्ति है। बचपन के दिन थे बड़े प्यारे, बचपन के दिन थे बड़े प्यारे, हंसी खुशी के साथ जो हमने बिताए। मन था रंग बिरंगी तितली जैसे, उड़ते जाए हवा के जैसे। छोटे से पांव बड़े सपने, लगते थे सभी अपने। मिट्टी की खुशबू, बारिश की बूंदे, गुड़िया गुड़िया डाली के वो झूले। माँ की गोद, पिता का प्यार, ममता जैसी मधुर दुलार, दोनों मिलकर शब्दों में संस्कार सजाते, जीवन का सच्चा अर्थ बतलाते, सपनों को ऊंचाई देते, हर मुश्किल को आसान कर देते। हर यादों में छुपे हैं कुछ मीठे कुछ खट्टे पल, हर यादों में छुपे हैं कुछ मीठे कुछ खट्टे पल, जो याद आते ही आज भी आंखें नम कर देते। बचपन के दिन थे बड़े प्यारे, हंसी खुशी के साथ जो हमने बिताए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है वंदना जी, बहुत सुंदर पंक्तियां। मुझे भी कुछ पल के लिए वही बचपन याद आ गया, माता पिता की याद आ गई। आपका बहुत बहुत आभार इन सुंदर पंक्तियों से हम सबको अपना बचपन याद दिलाने के लिए। धन्यवाद आपका, आभार। और अब आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमती मंजू राय जी से। तो आदरणीय मंजू राय जी, क्या आप उपस्थित हैं? हेलो जी आदरणीय, नमस्कार। आपका स्वागत है अभिनंदन इस मंच पर। जी नमस्कार मोहिनी जी, मंच पर बुलाने के लिए। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, जैसे कि आदरणीय ने आगे की थी कि बहुत ज्यादा जो है आपकी भूमिका न बांधनी है और अपनी कविता को प्रस्तुत करनी है, तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। और सबसे पहले आप सभी आदरणीय लोगों को हिंदी दिवस की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कविता का शीर्षक है, बाल कविता का, प्रगति की ओर। आओ बच्चों ज्ञान की गंगा में गोता खाएं, मोती मोती चुन चुनकर प्रगति पथ पर बढ़ते जाएं। संस्कृति हमारी सदियों पुरानी, ऋषियों मुनियों की पावन भूमि, गंगा यमुना का संगम, हरी भरी वसुंधरा का गुणगान, छुपा हमारे इतिभू में। चलो संस्कारों से जब का परिचय कराएं, आओ बच्चों ज्ञान की गंगा में गोता खाएं। ब्रह्मांड की सैर करें, चांद सितारों से चलो बतियाएं, अंतरिक्ष में छुपी हर ऊर्जा भानु से भी गले मिल आए। हर बच्चा बच्चा बन वैज्ञानिक, माँ भारती का गौरव बढ़ाए। आओ बच्चों ज्ञान की गंगा में गोता खाएं। अंकों का शास्त्र बड़ा पुराना, खेल बड़ा है जाना माना, शून्य हर अंक का मान बढ़ाता, अंक गणित से सबका परिचय कराता। अभियांत्रिक बनो भारत निर्माण में, चलो अपना हुनर दिखाएं। आओ बच्चों ज्ञान की गंगा में गोता खाएं। कालिदास वाल्मीकि की रचना से मिले समृद्ध साहित्य का भान, वेदों मंत्रों की शक्ति अपार, संस्कृत माँ सारे भाषा की जान। पढ़ ज्ञानी बन चलो विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएं। आओ बच्चों ज्ञान की गंगा में गोता खाएं। धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। आप सभी आदरणीयों को हिंदी दिवस की पुनः शुभकामनाएं। आपका अनेक अनेक आभार हमारे समक्ष इस कविता को प्रस्तुत करने के लिए। आभार। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं 10वें नंबर पर मॉरिशस से
डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी से। आदरणीय डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी, आप उपस्थित हैं? जी नमस्ते सभी को। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, मैं बाहर हूँ। जी आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बाल कविता सर्वांगीण विकास प्रस्तुत करती हूँ। जी, सर्वांगीण विकास। अपनी दिनचर्या को करो विभाजित, अपनी दिनचर्या को करो विभाजित। योग से तुम करो दिन की शुरुआत, पढ़ने की भी होगी अवश्य ही बात। नई कलाओं को सीखो जरूर, जो रुचिकर लगे। बुजुर्गों के साथ भी करो तुम मुलाकात, सही गलत की करो पहचान, अपनी दिशाओं का हो ज्ञान। द्वंद्व भंवर में ना उलझो यूं तुम, द्वंद्व भंवर में ना उलझो यूं तुम। गुरुजनों की हर एक बात मान, संभव होगा सब कुछ, संभव होगा सब कुछ। रखो खुद पर विश्वास, निरंतर करते रहो तुम बस अभ्यास। मानवता की पहनो टोपी जीवन में, मानवता की पहनो टोपी जीवन में। तभी होगा तुम्हारा सर्वांगीण विकास, तभी होगा तुम्हारा सर्वांगीण विकास। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार सुरीति जी, इस मंच से जुड़ने के लिए और अपना काव्य पाठ करने के लिए। डॉक्टर सुरीति जी के बाद अब मैं जोड़ना चाहूंगी बनौली दरभंगा बिहार से। स्वागत करती हूँ डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी का। आदरणीय भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मंच पर। नमस्कार। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं अपनी कविता सीधी से पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है ध्रुव तारा हिंदी। स्वागत है सर। भाषाओं में है ध्रुव तारा, सबसे न्यारी अपनी हिंदी। भाषाओं में है ध्रुव तारा, सबसे न्यारी अपनी हिंदी। यह भारत का स्वाभिमान है, कविता गीत कहानी हिंदी, कविता गीत कहानी हिंदी। आशाओं के भाव जगा कर करती दूर निराशा हिंदी। आशाओं के भाव जगा कर करती दूर निराशा हिंदी। नहीं किसी से कभी झगड़ती है चंदन परिभाषा हिंदी, है चंदन परिभाषा हिंदी। सदियों से परवाह में बहती लगती है सुर सरिता हिंदी। सदियों से परवाह में बहती लगती है सुर सरिता हिंदी। न रहे राजभाषा केवल, अब हो राष्ट्रभाषा हिंदी, अब हो राष्ट्रभाषा हिंदी। चम 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 के ये सभी जगह पावन अक्षत सुकोमल हिंदी। भारत माँ की आन शान, सबसे प्यारी सुहावन हिंदी, सबसे सुहावन प्यारी सुहावन हिंदी। भाषाओं में है ध्रुव तारा, सबसे न्यारी अपनी हिंदी, सबसे न्यारी अपनी हिंदी। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर कविता पाठ के लिए आपका बहुत बहुत आभार सतीश चंद्र जी। डॉक्टर सतीश चंद्र जी के बाद अब हम जुड़ते हैं मोहाली पंजाब से और मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नीलम नारंग जी को। आदरणीय नीलम जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद जी, और सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और उसके साथ ही मैं एक शीर्षक है कविता का समंदर।
डुग्गू ने देखा पहली बार समंदर। डुग्गू ने देखा पहली बार समंदर, पानी देख बन गया कलंदर। पानी देख बन गया मस्त कलंदर, आती जाती लहरें खेलें पैरों से। आती जाती लहरें खेलें पैरों से, वापिस लौटे लहर पांव धसे अंदर। वापिस लौटे लहर पांव धसे अंदर। बैठ रेत में डाले जब दोनों पांव। बैठ रेत में डाले जब दोनों पांव, सीप शंख लगे उस पर खूब सुंदर। सीप शंख लगे उस पर खूब सुंदर। आती जाती लहरों की मस्ती देख। आती जाती लहरों की मस्ती देख, उछल कूद करे जैसे हो बंदर। उछल कूद करे जैसे हो बंदर। ढलते सूरज की किरणें पड़े जब। ढलते सूरज की किरणें पड़े जब, रेत पर बनाए खूबसूरत मंजर। रेत पर बनाए खूबसूरत मंजर। शांत शीतल सा जल लगे प्यारा। शांत शीतल सा जल लगे प्यारा, पानी में उतारे चांदनी को चंदन। पानी में उतारे चांदनी को चंदन। नीलम कहे देख दुनिया की खूबसूरती। नीलम कहे देख दुनिया की खूबसूरती, कभी तो झांक मोबाइल से बाहर हो कंजर। कभी तो झांक मोबाइल से बाहर हो कंजर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका नीलम जी, सुंदर शुक्रिया। पंक्ति हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। जी आभार। इसी के साथ मैं सुमित्रा नंदन पंत जी की सोच जो हिंदी भाषा के बारे में है, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे दिखी तो मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे सुनिएगा। वो कहते हैं, हिंदी में कोमलता, कल्पना, भाव, सौंदर्य तथा अभिव्यक्त पक्ष की सुंदरता है। वो बोलते हैं, मैंने खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और उनके अनुसार हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि भारतीय मन के भावों की सशक्त अभिव्यक्ति है। और उसे हम यहाँ पर भी महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने मनोभावों को, जितने भी कवि और कवियत्री हैं, कितनी सुंदरता से इस मंच पर हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं और जुड़ते हैं बरनौली दरभंगा बिहार से, जहां से मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी को। आपका हो चुका है। हो गया, हो चुका। अरे ये मेरा, माफ कीजिएगा, मेरा पेज थोड़ा पलट गया। जी आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं डॉक्टर सुरभि बेहेरा जी से, जो हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से। आदरणीय आप उपस्थित हैं सुरभि जी? हाँ जी, उपस्थित हूँ। नमस्कार जी, जी। सभी साहित्यकारों को मेरा सादर नमन, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं एक्चुअली हूँ भुवनेश्वर से, पर जब किरोला जी का मुझे फोन आया मैं ट्रेन में थी और मैं अभी हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी, जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मौका मिला, क्योंकि कल मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ, कल यूएस की फ्लाइट है मेरी। जी फिर तो आप नहीं जुड़ पाती, लेकिन ये आज सौभाग्य जुड़ गई। तो आपको सुन पा रहे हैं। जी मैं 4 पंक्ति बच्चों के लिए बोलूंगी। खिलखिलाओ गगन बनकर तुम हमेशा, खिलखिलाओ गगन बनकर तुम हमेशा, मुस्कुराओ चमन बनकर तुम हमेशा। हर मुसीबत में संकल्प लेकर पग बढ़ाओ पवन बनकर तुम हमेशा। चूंकि बारिश का मौसम खत्म हो गया है और अब आने वाले ठंड का मौसम आने वाला है, तो मैं एक धूप पे, शीर्षक है धूप, बच्चों पे है, वो कविता सुना रही हूँ। रोज सुबह आ जाती धूप, आंगन में छा जाती धूप। रोज सुबह आ जाती धूप, आंगन में छा जाती धूप, सर्दी के ठिठुरन में सबको राहत खूब दिलाती धूप। बागों में धीरे से जाकर फूलों को सहलाती धूप। रोज सुबह आ जाती धूप, आंगन में छा जाती धूप। भौरों के संग गुनगुन करती, तितली के संग गाती धूप। भौरों के संग गुनगुन करती, तितली के संग गाती धूप। दादा को है अच्छी लगती, दादी को भी है भाती धूप। पेड़ों की गोदी में चढ़कर टहनी पर इथलाती धूप। रोज सुबह आ जाती धूप, आंगन में छा जाती धूप। दूबों पर मोती बिखराकर चमचम चमचमकाती धूप। दूबों पर मोती बिखराकर चमचम चमचमकाती धूप। गोधूली के आते आते
क्यों इतनी नरमाती धूप, संध्या को सिमटी सिकुड़ी सी छिपटियों में छुप जाती धूप, रोज सुबह आ जाती धूप, आंगन में छा जाती धूप, रजनी के आंचल में थपकर चुपके से जब सो जाती धूप, रोज सुबह आ जाती धूप, आंगन में छा जाती धूप। नमस्कार। अब मैं अंत बहुत करती ही हूँ। सुंदर पंक्तियां, रोज सुबह आ जाती धूप, आंगन में छा जाती धूप, अत्यंत सुंदर। और आपका गायन भी बहुत सुंदर रहा। आपका बहुत बहुत आभार इस मंच से जुड़ने के लिए और हमारे समक्ष अपनी काव्य पाठ करने के लिए। जी, अब मैं एक मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री संतोष मालवीय जी को, जो हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। तो आदरणीय श्री संतोष मालवीय जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी, संतोष, संपूर्ण मंच को नमन करता हूं। मैंने हिंदी का एक चित्र खींचने का प्रयास किया इस कविता में कि हिंदी कैसी होगी, हिंदी का चित्र कैसा हो। स्वागत है। नीले नीले परिधानों में, नीले नीले परिधानों में लालिमा श्रृंगार लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए, उजले उजले से मुख में, उजले उजले से मुख में सदा ही बहार लिए, उमंगे हजार लिए, चंदन सी खुशबू लिए, उम्मीदे हजार लिए। फिर हिंदी का चित्र आगे कैसे बनता है कि शोभायमान शोभायमान हो रहा तिलक, अरे कहाँ से आ रही यह महक, किसी के मन मंदिर में, किसी के मन मंदिर में हुई अजीब हलचल, रे साथी रे चल चला चल, रे साथी रे चल चला चल, तेरी उम्मीदों में भी, तेरी उम्मीदों में भी पर लगेंगे, तू रख विश्वास की धारा, यही एक है बस चारा, कि इस पास दुनिया टिकी विश्वास पर पूजा ही, और टिकी विश्वास पर आशा भी, और टिकी विश्वास पर सृष्टि ही, टिकी विश्वास पर सृष्टि ही, फलेगी अवश्य तेरी आराधना, फलेगी अवश्य तेरी आराधना, पूरी होगी तेरी हर मनोकामना, पूरी होगी तेरी हर मनोकामना। और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना, हिंदी दिवस की शुभकामना। प्रणाम। बहुत बहुत आभार। आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन सुंदर पंक्तियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आभार संतोष जी। आइए अब हम आगे चलते हैं और जुड़ते हैं पलामू झारखंड से, जहां से श्रीमती इंदु तिवारी जी हमारे समक्ष काव्य पाठ करेंगी। आदरणीय इंदु जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी, सभी को नमस्कार और हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल से भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं बिना समय व्यतीत किए अपनी कविता को आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ओस की बूंद और विज्ञान। जी, स्वागत। ये बाल कविता है। सोनू टहल रहा बाग में, देखा नरम मुलायम घास, मोतियों सी पड़ी ओस चमकती, जैसे हो कुछ खास। सोनू टहल रहा बाग में, देखा नरम मुलायम घास, मोतियों सी पड़ी ओस चमकती, जैसे हो कुछ खास। उसने बोला, दादाजी बतलाओ ये राज, क्यों गोल गोल बनी है ये ओस की बूंदें आज। दादा खुश हो बोले धीरे, ऐसे ही बढ़ता है ज्ञान। दादा खुश हो बोले धीरे, ऐसे ही बढ़ता है ज्ञान। पृष्ठ तनाव है इसका कारण,
इसमें है विज्ञान। सतह खींचती चारों ओर से, खींचे जैसे डोर, सतह तनाव के कारण ही बनती हैं बूंदे गोल। सोनू बोला, वाह दादाजी, बात है कितना प्यारा, ओस की बूंदों में छिपा है ज्ञान विज्ञान का सारा। धन्यवाद। जी इंदु जी, बहुत ही सुंदर, आपने विज्ञान साहित्य को इतनी सुंदरता से जोड़ दिया, बहुत ही सुंदर। आभार धन्यवाद। आपका हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। अब हम सब जुड़ेंगे भारत के ही हिमाचल प्रदेश से, सुंदर नगरी मंडी से, श्री हीरा सिंह कौशल जी से। आदरणीय हीरा सिंह कौशल जी, बाल प्रहरी मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका। नमन सभी को सादर वंदन नमन। आज बहुत सुंदर समा बना हुआ है हिंदी दिवस के ऊपर, बच्चों के मनोभाव भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है हिंद की शान। हिंदुस्तान की हिंदी से ही बनती शान, हिंदुस्तान की हिंदी से ही बनती शान। संस्कृत की बेटी हिंदी है भारत की जान, संस्कृत की बेटी हिंदी है भारत की जान। फलती फूलती सुना रही लोरी की तान, फलती फूलती सुना रही लोरी की तान। संस्कृति के दर्शन करा बनाती भारत को महान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते इसको एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते इसको एक समान। हिंदी हो सबके लिए जैसे जैसे बनी एक जान, हिंदी हो सबके लिए जैसे बनी एक जान। माँ बाप पिता शब्द भरते हैं जैसे आसमान, माँ बाप पिता शब्द भरते हैं जैसे आसमान। हिंदी ही करे रिश्तों भावनाओं का गुणगान, हिंदी ही करे रिश्ते भावनाओं का गुणगान। हिंदी में ही हर हिंदुस्तानी करे गीतों का गायन, हिंदी में ही हर हिंदुस्तानी करे गीतों का गायन। भाषाओं की सरताज हिंदी है हिंद की शान, भाषाओं की सरताज हिंदी है हिंद की शान। जय हिंद जय भारत। जी आदरणीय हीरा सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम इस मंच से जुड़ने के लिए और अपनी सुंदर कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। अनेक अनेक आभार आपका। धन्यवाद जी। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगी बलदाऊ राम साहू जी को, जो हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, आपका इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कृपया आप मंच पर आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, आपका माइक म्यूट पर है श्रीमान। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी तक भी। आप हमें सुन पा रहे हैं? बलदाऊ जी, क्या हम आपसे कुछ समय बाद जुड़े, क्योंकि हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपनी तकनीकी जो भी समस्या है उसको देख लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ेंगे पालमपुर हिमाचल प्रदेश से, जहां से मैं आमंत्रित करती हूं राजेंद्र पालमपुरी जी को। आदरणीय राजेंद्र पालमपुरी जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? राजेंद्र पालमपुरी जी, शायद आप भी अभी जुड़े नहीं हैं या उपस्थित नहीं है। मैं आपको पुनः छूटे हुए साथियों में आमंत्रित करूंगी। मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी बलदाऊ राम, हेलो, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बलदाऊ राम साहू बोल रहा हूँ। जी 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 जी, स्वागत है आपका। जी आ रही है आपकी आवाज। स्वागत है मान्यवर, अपनी कविता पढ़िए। स्वागत है।
स्वागत है आपका इस मंच पर। आप आइए और काव्य पाठ कीजिए। बलदाऊ राम साहू जी। आदरणीय, हम आपको सुन पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वो नहीं सुन पा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि अब हम आगे बढ़ते हैं और श्रीमान को थोड़ा वक्त देते हैं। उन्हें छूटे हुए साथियों में, कवि कवियत्रियों में हम पुनः आमंत्रित करेंगे। और अभी मैं श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और अब हम जुड़ते हैं राजेंद्र पालमपुरी जी से। श्रीमान, आप उपस्थित हैं? ये भी नहीं है इस समय। इन्हें पुनः हम आमंत्रित करेंगे और आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं वैंकूवर कनाडा से, जहां से श्रीमती सुश्री शबनम आर्य जी हमारे साथ हैं। आदरणीय, आप उपस्थित हैं? सुश्री शबनम आर्य जी। हेलो हेलो जी, राजेंद्र पालमपुरी जी राजेंद्र जी, आप उपस्थित हैं? ठीक है, जी, आपका आमंत्रित करते हैं। आप अपना काव्य पाठ कीजिए। जी जी, स्वागत है आपका। अभिनंदन। जी धन्यवाद। बच्चों की बात है तो बच्चों की कविता कि बड़े निराले मेरे बच्चे, बड़े निराले मेरे बच्चे, भोले भाले मेरे बच्चे। बड़े निराले मेरे बच्चे, भोले भाले मेरे बच्चे, सूरज जैसे दिखते मुझको, गोरे काले मेरे बच्चे। बड़े निराले मेरे बच्चे, भोले भाले मेरे बच्चे, सूरज जैसे दिखते मुझको, गोरे काले मेरे बच्चे। इनका मन है सच्चा हीरा, इनका मन है सच्चा हीरा, इनके मन में बसे कबीरा। इनका मन है सच्चा हीरा, इनके मन में बसे कबीरा। किसी से इनको बैर ना कोई, है मत वाले मेरे बच्चे, भोले भाले मेरे बच्चे, बड़े निराले मेरे बच्चे। और सपनों में है ये खो जाते, सपनों में है ये खो जाते, सबके ही हैं ये हो जाते। सपनों में है ये खो जाते, सबके ही हैं ये हो जाते। किसी से भी अनजान नहीं ये, रिश्ते पाले मेरे बच्चे, बड़े निराले मेरे बच्चे, भोले भाले मेरे बच्चे। और लगते इनको सभी बराबर, लगते इनको सभी बराबर, मन है इनका जैसे सागर, कोई बड़ा ना छोटा कोई, हैं दिल वाले मेरे बच्चे, बड़े निराले मेरे बच्चे, भोले भाले मेरे बच्चे। और कुछ तुतले कुछ भोंदू बच्चे, कुछ तुतले कुछ भोंदू बच्चे, कुछ हंसते और रोंदू बच्चे। कुछ तुतले कुछ भोंदू बच्चे, कुछ हंसते और रोंदू बच्चे, सोने जैसे चमके चमचम, सोने जैसे चमके चमचम, ये मटियाले मेरे बच्चे, हैं बड़े निराले मेरे बच्चे, भोले भाले मेरे बच्चे। और कितने सच्चे कितने अच्छे, कितने सच्चे कितने अच्छे हैं मेरे ये जितने बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे हैं मेरे ये जितने बच्चे। भारत की किस्मत के सारे थाल सजा लें मेरे बच्चे, बड़े निराले मेरे बच्चे, भोले भाले मेरे बच्चे। दुबले बच्चे मोटे बच्चे, दुबले बच्चे मोटे बच्चे, लंबे बच्चे छोटे बच्चे, लेकिन हम जो इन्हें सिखाएं सब अपना लें मेरे बच्चे, बड़े निराले मेरे बच्चे, भोले भाले मेरे बच्चे, सूरज जैसे दिखते मुझको, मैं गोरे काले मेरे बच्चे, गोरे काले मेरे बच्चे, बड़े निराले मेरे बच्चे, बड़े निराले मेरे बच्चे। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका इतनी सुंदर कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। आपने तो बच्चों की सभी तरह की प्रकृति, उनकी सभी तरह की वैरायटी और सभी तरह के भाव और बहुत और कुछ समेट लिया इन कुछ पंक्तियों में, और बहुत सुंदर बालमन को दर्शाती है कविता। और इसी तरह से बालमन की जो बहुत सुंदर सी कुछ भावनाएं हैं, वो अगर हम बड़े होने के बाद भी उनको अपने अंदर रहें तो मानवीयता अपने प्रखर रूप में होगी। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो जो सच्चापन होता है बालमन का, उसे हम ताउम्र निभाएं और अपने अंदर जीवित रखें। जी मोहिनी जी, मोहिनी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं
मैं आमंत्रित करूंगी इस मंच पर सुश्री शबनम आर्य जी को। शबनम जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं? जी मोहिनी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती शबनम आर्य जी। श्रीमती जी जी मैं सुधारती हूँ, श्रीमती शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सभी प्रबुद्ध साहित्यकार जन को, कवि जन को मेरा प्रणाम और साधुवाद, और विशेषतः आभार आयोजक मंडल का। तो बाल कविता कहानी के रूप में, और इसका शीर्षक है रजिस्ट्रेशन, शिक्षाप्रद कविता बच्चों के लिए। चतुर घोंगा उठा सो करके लगा करने कड़क व्यायाम, आज तो भाई है रेस लगानी, जो भी आ जाए खासो आम। ताजे पत्ते खा चुका है छोटा मेंढक, डकार चुका है थोड़ी सूखी मिट्टी चाटकर, काफी कैल्शियम पा चुका है। डोंडी घोंगा पिटवा चुका था, रजिस्ट्रेशन करवा चुका था, क्या हाथी क्या शेर सभी को रेस के लिए ललकार चुका था। सुनो सुनो ओ जंगल वालों, मुझसे एक एक रेस लगा लो, जो बन जाओ तुम विजेता। एक एक बोरा अंगूर का पालो, वरना एक एक बोरा देना होगा, लोहा मेरा मानना होगा। मैदान सारा सज चुका है, तिल रखने की जगह न है, ऐसी रौनक अब तक किसी ने न्यू नॉर्मल में देखी ना है। लो जी अब आ गया है घोंगा, करा सूरज को प्रणाम, आप सभी का करता हूं स्वागत, याद रखिएगा मेरा ऐलान। लपक कर पहले आई लोमड़ी, अंगूरों की चाहत है, खरगोश बेचारे को भी सर से ऐतिहासिक हार मिटवानी है। रेस लगाने आया चीता, शेर भी कहां पीछे रहता, अंगूरों से कुछ नहीं लेना, ललकार पड़ी है तो इसलिए जाना। फुदक फुदक कर आएगी लहरी, सरक सरक कर घड़ियाल, सुबह से लेकर हो गई शाम, रजिस्ट्रेशन में थे 28 नाम। दर्शक दीर्घा में बैठे घोंगे, दर्शक दीर्घा में बैठे घोंगे, अजब अचमंजस में आ गए हैं, कुछ भरे हैं कौतूहल से, कुछ मन ही मन घबराए हैं। कौन लाएगा 28 बोरे, कहां से आएंगे अंगूर, कहा था ना कर खड़ा बखेड़ा, कहा था अच्छा नहीं शुरू। सारा माहौल हो गया है भारी, घोंगे ने न थी हिम्मत हारी, हर जंतु से पीछे रह जाता, फिर से उठकर रेस लगाता। पारितोषिक वितरण का समय है आया, जंतु सभी उत्सुक हैं, गर्दन झुका झुका कर सब जन टुकुर टुकुर घोंगे को तकते हैं। अचानक माइक उठाकर आया घोंगा, चढ़ चट्टान पे जोर से बोला, मैंने सबसे रेस है जीती, अंगूरों के बोरे लाओ, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म उठाकर सबको इनके सिग्नेचर दिखलाओ, साफ लिखी हुई है शर्तें पढ़ लो, जो भी रेस में हार जाएगा विजय उसी को हासिल होगी, वही विजेता कहलाएगा। बहुत चक्का रह गया था जंगल, सियाना कौवा पानी पीकर गुनगुन गाना गा रहा था, घोंगे की चतुराई समझकर जोरों से खिलखिला रहा था, जोरों से खिलखिला रहा था। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता, एक तरह से छोटी सी कहानी और कविता का मिश्रण बहुत ही सुंदर रूप में आपने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आनंद आया सुनकर, आपका बहुत बहुत आभार शबनम जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और अब इस श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ भारत से श्रीमती रश्मि वर्मा जी से, जो हैं रायगढ़ से, और हमारे समक्ष मंच से आज आएंगी और काव्य पाठ करेंगी। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है बाल प्रहरी मंच पर। आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार। सुंदर संचालन आपका। सकारात्मक सोच के संस्कार डालती हुई बाल मन को प्रेरित करने वाली मेरी कविता, जिसका शीर्षक है मेरा मन, लघु कविता है। फुदक फुदक कर मन ये मेरा बस ये ही कह पाता है, फुदक फुदक कर मन ये मेरा बस ये ही कह पाता है, कभी उड़ू नीले अंबर में इठला कर ये गाता है। परियों के घर जाकर रहना इसके मन को भाता है,
ताजे फल और हरी सब्जियां खाने को ललचाता है। बादलों की करूं सवारी, चंदा को मैं छुआऊं। बादलों की करूं सवारी, चंदा को भी छुआऊं। तारों के संग आंख मिचोली खूब खेलूं और हर्षाऊं। कभी लगाऊं पेड़ धरा पर, कभी लगाऊं पेड़ धरा पर, पानी ना बेकार बहाऊं। साफ रखो अपनी धरती को, सब लोगों को समझाऊं। साफ रखो अपनी धरती को, सब लोगों को समझाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रश्मि जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे समक्ष काव्य पाठ करने के लिए। और अब मैं आज इस श्रृंखला को कुछ थोड़ा सा विराम देते हुए मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, जो इस मंच से जुड़े हैं और हम सबके सम्मुख अपनी तीन चार कवि ही बाकी शेष रहते हैं, सबको पढ़वा दीजिए, बाद में बात करेंगे फिर। जी जी जी, ठीक है। तो अध्यक्ष महोदय, फिर मुख्य अतिथि हम सभी को फिर सुनने के बाद ही जुड़ते हैं, ये भी ठीक है। कुछ कवि रहे हैं, कभी कवियत्री। तो अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ वॉशिंगटन अमेरिका से आदरणीय विमला जोशी जी को, विभा जी को। आदरणीय, आप उपस्थित हैं? मेरी आवाज आ रही? जोशी जी, जी विमला जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी जी, आपका बहुत सुंदर संचालन हो रहा है आपका। जी और धन्यवाद। सब, मेरी आवाज क्लियर आ रही ना? जी बिल्कुल साफ आ रही है। स्वागत है आपका। ठीक है। सभी मंच में जितने भी हमारे साहित्यकार जुड़े हैं, सबको नमन करते हुए, आज हिंदी भाषा दिवस है और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सभी को मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है अपनी भाषा हिंदी। माँ की प्रेममयी भाषा से सीखी हमने अपनी भाषा, माँ की प्रेममयी भाषा से सीखी मैंने अपनी भाषा। कितनी अपनी सी लगती है सहज भाव की हिंदी भाषा, कितनी अपनी सी लगती है सहज भाव की हिंदी भाषा। सबसे रिश्ता जोड़ा मैंने, सबसे रिश्ता जोड़ा मैंने, पहचान बनाई अपनों से। सबसे रिश्ता जोड़ा मैंने, पहचान बनाई अपनों से। मेरे मन के भाव उजागर होते अपनी भाषा से, मेरे मन के भाव उजागर होते अपनी भाषा से। अपनी संस्कृति जानी मैंने, अपनी संस्कृति जानी मैंने, धरोहर को पहचाना जिससे। अपनी संस्कृति जानी मैंने, धरोहर को पहचाना जिससे। जीवन जीना सीखा मैंने अपनी मातृभाषा से, जीवन जीना सीखा मैंने अपनी मातृभाषा से। माँ की ममता जानी मैंने, माँ की ममता जानी मैंने, बचपन में गाती लोरी से। माँ की ममता जानी मैंने, बचपन में गाती लोरी से। कैसे नाता जुड़ता सबसे, कैसे नाता जुड़ता सबसे, सीखी सखी किशोरी से। कैसे नाता जुड़ता सबसे, सीखी सखी किशोरी से। मिले प्यार के भाव मुझे तो, मिले प्यार के भाव मुझे तो, अपनी मेरी अपनी माटी से। मिले प्यार के भाव मुझे तो, मेरी अपनी माटी से। मेरे मन में भाव उमड़ते, मेरे मन में भाव उमड़ते अपनी प्यारी भाषा से। मेरे मन में भाव उमड़ते अपनी प्यारी भाषा से। सीखूं चाहे जितनी भाषा, सीखूं चाहे जितनी भाषा, कहाँ सहजता आती है। अंतर मन की छिपी भावना भाषा बाहर लाती है। सीखूं चाहे जितनी भाषा, कहाँ सहजता आती है। अंतर मन की छिपी भावना भाषा बाहर लाती है। माँ की प्रेममयी भाषा से सीखी मैंने अपनी भाषा। कितनी अपनी सी लगती है सहज भाव की हिंदी भाषा। आधुनिकता के होड़ में हमने, आधुनिकता के होड़ में हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया, या फिर दूजी भाषा के संग हमने नाता जोड़ लिया। आधुनिकता के होड़ में हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया, या फिर दूजी भाषा के संग हमने नाता जोड़ लिया। निज भाषा का ज्ञान हम रखें, निज भाषा का ज्ञान हम रखें, और बोले तो मान भी रखें, और बोले तो मान भी रखें।
उन्नत राष्ट्र बनाना है तो इसका हम सम्मान भी रखें, इसका हम सम्मान भी रखें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी आदरणीय विमला जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने सुंदर पंक्तियां हमारे समक्ष रखी और प्रेरित किया कि हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में कोशिश करके निज भाषा को ही प्रयोग करें, जिससे हमारी अगली आने वाली पीढ़ी भी उस भाषा से पूरी तरह से जुड़ी रहे और उसकी प्रगति होती रहे। ये कोई बाध्य नहीं करता कि हम अन्य भाषाएं ना सीखें, लेकिन हमें अपना मूल, अपनी जड़ कभी नहीं खोनी चाहिए। तो ये कोशिश मैंने भी की हुई है। मैं बहुत सालों से, पिछले कुछ वर्षों से यहीं पर हूँ अमेरिका में, लेकिन ये पूरी कोशिश रहती है कि अपने घर में हिंदी में ही बात करें और अपने मनोभावों को बच्चों के साथ हिंदी में ही जुड़ें। तो आपका बहुत बहुत आभार और आगे चलते हैं और जुड़ते हैं मालदा, पश्चिम बंगाल, भारत से, जहां से मैं आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर सुश्री उत्तीर्णा जी को। उत्तीर्णा जी, आप जुड़ी हुई हैं हमसे? जी नमस्कार। जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं उत्तीर्णा धर। मैं अभी वर्तमान में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में रह रही हूँ। आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। माँ है एक अनन्य कलाकार, निभाए सभी तरह के किरदार। बच्चों के लिए है प्रथम गुरु, शिक्षा की बुनियाद होती जहाँ से शुरू। खेले साथ रहे ऐसे, बचपन के अंतरंग दोस्त हो जैसे। रसोई में जाए तो बने बावर्ची, पकवान बनाती हर तरह की। कपड़ा फटे तो बन जाती दर्जी, बगीचे को संभालती एक माली की भांति। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पोछा लगाना इत्यादि छोटे से छोटा काम माँ तुरंत कर देती। लोरी भी सुनाए, प्यार भी करे, हर परिस्थिति में परिवार के साथ रहे। पुजारी के समान घर में महकाती है पूजा अर्चना से। हम सबके लिए माँ कितने ही यत्न करती सदा। माँ को खुश रखना दायित्व है हमारा। धन्यवाद। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी उत्तीर्णा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सुंदर कविता हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। उत्तीर्णा जी के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस क्रम में और जुड़ते हैं श्रीमती शशि ओझा जी से, जो हैं भीलवाड़ा, राजस्थान से। तो ससम्मान में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शशि ओझा जी को। श्रीमती शशि जी, आप उपस्थित हैं? आदरणीय श्रीमती मैं उपस्थित हूँ। आदरणीय मंच को नमन। स्वागत है। हाँ, आदरणीय मंच को नमन और संयोजक जी और सभी को, प्रबुद्ध जनों को सादर नमन। और आज हिंदी दिवस पर सभी को बधाइयाँ। और संचालन बहुत शानदार हो रहा है, इसके खूब खूब बधाई। मेरा विषय है हिंदी भाषा। भारत की भाषा हिंदी है, मेरे देश का गौरव हिंदी है। भारत की भाषा हिंदी है, मेरे देश का गौरव हिंदी है। भारत के भाल पर मुकुट सी, भारत के भाल पर मुकुट सी, पुष्पों की भीनी गंध सी, प्रेरणा की अमिट पुंज सी, भावों की गहन सरिता सी। गांधी दर्शन आत्मबोध हो, दयानंद सरस्वती का संस्कार हो, सुभाष का आजादी का जोश हो, तिलक का बुलंद नारा हो। भारतेंदु का राष्ट्र प्रेम हो, भारतेंदु का राष्ट्र प्रेम हो, गुप्त दिनकर का देश प्रेम हो, माखनलाल चतुर्वेदी की अभिलाषा हो, राम नरेश त्रिपाठी का आत्मनाद हो। संस्कृत भाषा की बेटी हो, संस्कृत भाषा की बेटी हो, बच्चों किशोरों को संस्कार देती हो, भारतीय संस्कृति का सेतु हो। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद का वर्चस्व हो, वीर शहीदों की अमर गाथा हो, वीर शहीदों की अमर गाथा हो, गरीब माँ की चीख हो, सफेद पानी से दूध का प्रतिबिंब हो, मातृभाषा से प्रेम आनंद देती हो। सूचना क्रांति मोबाइल में विस्तार हो,
सूचना क्रांति मोबाइल में विस्तार हो, तकनीकी भाषा का ज्ञान भंडार हो, कंप्यूटर केंद्र पर ज्ञान की खोज हो, भाषा संप्रेषण का माध्यम हो, भाषा संप्रेषण का माध्यम हो। भारत की भाषा हिंदी है, मेरे देश का गौरव हिंदी है। भारत की भाषा हिंदी है, मेरे देश का गौरव हिंदी है। दो दोहे, जय हिंद जय भारत। ठीक है। जी शशि ओझा जी, आप अभी आगे और सुनाना चाह रही हैं दो दोहे? जब पूरा हो गया आपका। तो सुना देती हूँ हिंदी पर सुना दूं आप कहें तो। जी जी सुना दीजिए। हिंदी शीश की बिंदी व्यंजन अर्चित मान, हिंदी शीश की बिंदी जन जन अर्चित मान। देश प्रेम का मन रखे आत्मसात कर जान, करुणा की पावन छटा। जी आदरणीय शशि ओझा जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे समक्ष दोहे और अपना काव्य पाठ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और कनाडा से जुड़ते हैं श्री अशोक भार्गव जी से। आदरणीय अशोक भार्गव जी, आपका स्वागत है बाल प्रहरी मंच पर। आदरणीय अशोक भार्गव जी, आप उपस्थित हैं? लगता है वो अभी नहीं जुड़े हैं हमारे समक्ष। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम श्री श्याम पलट पांडे जी, आपको हम कुछ देर में आमंत्रित करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं बलदाऊ साहू जुड़ गया हूँ, यदि आवाज मेरी आ रही हो तो। जी मैं आपको अभी पुकारूंगी पुनः छूटे हुए साथियों में। अच्छा ठीक है जी, अभी हम पहले सुनना चाहेंगे, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के अध्यक्ष महोदय का। तो मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहती हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे समक्ष प्रस्तुत इस मंच से जुड़े हुए, आपकी प्रसिद्धि देश विदेश सभी जगहों में है। ससम्मान मैं आपको आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ इस बाल प्रहरी मंच पर डॉक्टर रामनिवास मानव जी। जी मानव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस बाल प्रहरी मंच पर, और हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने का। आप अपना काव्य पाठ कीजिए और आपके विचार भी हमें सुनने हैं, आपका काव्य पाठ भी सुनना है। आप आइए और मंच पर। बहुत बहुत आभार जी। बाल प्रहरी पत्रिका के संपादक, उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान के महासचिव और इस कार्यक्रम के सूत्रधार उदय किरोला जी, आज की मुख्य अतिथि शन्नो अग्रवाल जी, बाल साहित्य के पुरोधा श्याम पलट पांडे जी, आकाश जी, और आज के इस कार्यक्रम से जुड़े, इस कवि सम्मेलन से जुड़े सभी सहभागी बाल कवि मित्रों। क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? आप सबको मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन कृपया आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी हम आज के अध्यक्ष महोदय को सुन रहे हैं, फिर मैं आपको पुकारूंगी कुछ समय। ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि प्रारंभ में उदय किरोला जी ने स्पष्ट किया था, ये बाल प्रहरी द्वारा आयोजित 1280वीं संगोष्ठी है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के रूप में आज आयोजित की जा रही है। मैं लगभग प्रारंभ से ही बीच बीच में जुड़ता रहा हूं, और विशेष जो कार्यक्रम होते हैं, विशिष्ट कार्यक्रम कवि सम्मेलन के रूप में, उनमें तो लगभग सभी में मैं जुड़ा हूं। उदय किरोला जी इस आयोजन के माध्यम से एक पहाड़ हमारे सम्मुख खड़ा कर चुके हैं। निरंतर प्रतिदिन इतने लंबे समय तक ऐसी गोष्ठियों का आयोजन करना और बीच बीच में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन
आयोजित करना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक नए इतिहास का सृजन भी इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इस कार्यक्रम में अब तक लगभग 23 या 24 कवि बाल काव्य का पाठ कर चुके हैं, जिनमें भारत के अतिरिक्त और भी 6 या 7 देशों के लोग हैं। नए और पुराने सभी तरह के कवियों ने यहाँ काव्य पाठ किया। हिंदी से लेकर माँ और बच्चों तक की बात हुई, वसंत से लेकर तमाम तरह के विषय आज यहाँ पर कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे सम्मुख रखे। इससे जहाँ एक और वरिष्ठ कवियों की रचनाओं को सुनकर के हमें बहुत कुछ सीखने जानने का अवसर मिलता है, वहीं नवोदित जो कवि हैं उनको भी एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आकर के अपनी रचना प्रस्तुत करने के कारण एक आत्म सम्मान, एक आत्मविश्वास और एक आत्मगौरव की भावना जो है वो प्राप्त होती है। तो उदय किरोला जी का ये प्रयास जो है वो अनेक स्तरों पर, अनेक दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और आगे के लिए इस यात्रा के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है, एक श्रृंखला जो शुरू की है, वह इस देश के ही नहीं लिए के देश के बाल साहित्य के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के बाल साहित्य के इतिहास में एक ऐसा कीर्तिमान गढ़ेगी जो हमेशा देश विदेश के बाल साहित्यकारों को प्रेरणा देता रहेगा। मैं बधाई देता हूं मोहिनी जी को, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। आज मैं दूसरी बार इनका संचालन जो है वो देख रहा हूं। बहुत अच्छा, अधिक समय न लेते हुए बहुत संक्षेप में जो है वो प्रस्तुति के लिए सभी बाल कवियों को आपने आमंत्रित किया है, इसके लिए भी आपको बधाई। और एक कविता मैं भी अपनी प्रस्तुत करना चाहूँगा। बच्चों का देश कि बड़ा अनूठा इंद्रधनुष सा है बच्चों का देश, कि बड़ा अनूठा इंद्रधनुष सा है बच्चों का देश, जहाँ प्रेम की गंगा बहती नहीं वैर या द्वेष, कि जहाँ प्रेम की गंगा बहती नहीं वैर या द्वेष। और इनकी दुनिया इनसे दुनिया, कि इनकी दुनिया इनसे दुनिया लगती बड़ी विशेष, उतरा जैसे स्वर्ग धरा पर पहन रंगीला वेश, कि उतरा जैसे स्वर्ग धरा पर पहन रंगीला वेश। और कच्चा मन पर पक्के रिश्ते, कच्चा मन पर पक्के रिश्ते लगे कभी ना ठेस, संग उड़ा ले जाती परियां, कि संग उड़ा ले जाती परियां देखें देश विदेश, हवा झुलाती है फूलों को, कि हवा झुलाती है फूलों को, झूला यहाँ हमेश। और कलियां झूमे भंवरे चूमे इनका प्रेम हमेश अशेष, कि कलियां झूमे भंवरे चूमे इनका प्रेम अशेष। और सपनों की दुनिया में घूमे, और सपनों की दुनिया में घूमे बनकर सब दरवेश, चलो देखने हम भी चलते बच्चों का ये देश, चलो देखने हम भी चलते बच्चों का ये देश, बड़ा अनूठा इंद्रधनुष सा है बच्चों का देश, जहाँ प्रेम की गंगा बहती नहीं वैर या द्वेष। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस कविता को यहीं विराम देते हुए एक बार फिर आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय रामनिवास मानव जी, आपका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करने के लिए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने के लिए और ये सुंदर काव्य पाठ हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं हम सभी की ओर से। धन्यवाद। और अब मैं इसी श्रृंखला में हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने मुख्य अतिथि जी को भी सुने और उनका इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इस सम्मान मंच पर अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अतिथि आदरणीय श्रीमती सन्नो अग्रवाल जी का, ऑस्ट्रेलिया से हम सबके समक्ष इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। और अब आप आइए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित कीजिए और अगर आप काव्य पाठ करना चाहते हैं तो वो भी हम सुनने के आतुर हैं। आदरणीय सन्नो अग्रवाल, स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी जी।
राम निवास अध्यक्ष जी का बहुत ही धन्यवाद। प्रथम जी आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड शहर से हूँ। एडिलेड एडिलेड। साउथ ऑस्ट्रेलिया। जी जी उदय किरोला का आदरणीय उदय किरोला जी का बहुत बहुत मुझे इस काव्य सम्मेलन में आमंत्रित किया। बहुत ही सुंदर आयोजन किया उन्होंने। उनकी क्षमता को देखकर मैं वाकई में अभिभूत हूँ। उनकी लगन और क्षमता को देखकर सभी की आभारी हूँ। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सच में सब सारे कवियों की कविताएं इतनी प्यारी प्यारी लगी। बहुत ही जैसे ना अपनी भाषा हिंदी भाषा में इतनी प्यारी प्यारी बाल रचनाएं बाल पढ़ी हैं आप सभी लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। मन को लुभा गए एक एक कविता। बहुत जी, धन्यवाद। सहमत हूँ मैं आपके विचार से। जी हिंदी की अपनी गरिमा इसी तरह बनी रहे और हम सब लोग इसके उत्थान के प्रति सजग रहें, बस यही प्रार्थना करती हूँ। और बस हम सब इसी तरह मतलब इसका उत्सव मनाते रहें। हर साल क्या हिंदी का तो उत्सव हमें हर दिन ही मनाना चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय किरोला जी को बहुत धन्यवाद। आप सभी जैसे कई पुनः धन्यवाद करती हूँ। अब मैं हिंदी के बारे में अपनी कुछ पंक्तियां सुना के फिर एक अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी। आशा है कि आप लोग उबेंगे नहीं, बाल रचना ही है होगी। जी स्वागत है। मातृभाषा हिंदी के प्रति कुछ पंक्तियां। हिंदी है मेरी मातृभाषा, इसमें बसती मेरी जान, भाषा से ही होती है हम सबकी पहचान। मैं देश की बेटी हूँ, गाती हूँ हिंदी के गरिमा गान। एक बाल कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है बचपन के वे दिन। आज अचानक लगी खींचने उस बचपन की डोर, कहाँ चलते हैं हम अपने अतीत की ओर। उन मस्त सुहाने दिनों ने फिर से ली अंगड़ाई, मन में शोर उठा और बजी यादों की शहनाई। गुजर गया पर भुला न पाए वो बचपन का मौसम, जीवन में क्षण आते हैं जब खो जाते हैं उनमें हम। तो चलती हूँ मैं सबको अपने साथ, बचपन की दुनिया पिछवाड़े के आंगन में था एक नीम का पेड़ बड़ा सा, नीम कौरियों से भरा भरा जिस पर पड़ा एक झूला था। शीतल था उसके पास पेड़ पपीते अनार के और हवा में भरी सुबास। कुछ अमरूदों के पेड़ भी थे, कुछ अमरूदों के पेड़ भी थे जिनमें भरी मिठास। कुएं का छींटा था अमृत जब लगती थी प्यास। कौओं की कांव छत पर, गौरैया आंगन में चावल के दाने डालो तो वो खाती थी मिलजुल के। फूल फूल राय तितली और चढ़ी गिलहरी पेड़ों पर, शाम की बेला में गायें भी वापस आ जाती थी घर पर। पात पात डाल डाल जब चूमे समीर प्यारा, रात की रानी और बेला से तब महके आंगन सारा। सुबह झरने लगे हर श्रृंगार के फूल, भरी दोपहरी में उड़ते पत्ते और उनके धूल। जितनी बात उसको तो छुई मुई शर्मा जाती, पेड़ों पर लिपटे गुल पेंचे की बेल सदा ही इतराती। गुलाबास के पत्ते भी थे, गुलाबास के पत्ते भी थे उस घर की क्यारी में। मौसम हर दिन रहता व्यस्त नए रंग यारी में। जब पेड़ पर जामुन के पत्ते थे, छत पर जाकर उनको चुरा चुरा कर खाते थे। किसी ने करी शिकायत माँ से तो वो डंडा लेकर डांट डपट कान खींचकर वापस घर जाती थी। इन यादों में है एक दादी
इन यादों में है एक दादी जो प्यार से हमें बुलाती थी, पिला के ठंडा शरबत हमको मीठे आम खिलाती थी। घर के पगडंडी थी जो जाती थी बागों की ओर, कोयल करती कुहू कुहू, कोयल करती कुहू कुहू जब पेड़ों पर आते थे बौर। हलवा खाकर हम सब जाते थे स्कूल, झाड़ बेर के रास्ते में थे और तालाबों में कमल के फूल। पानी में बरसे जब छाए घनघोर घटाएं, उछल कूद कर नाचे हम और कागज की नाव चलाएं। खेलें सब रंग की पिचकारी, चेहरे पर मले गुलाल, पांख लगा कहीं उड़ गए जीवन के वो सारे साल। एक सपने से था वो जीवन, एक सपने से था वो जीवन, और बचपन का संसार, महक प्यार थी जिसमें और आंगन में सदाबहार। धन्यवाद। जी आदरणीय, हमारी मुख्य अतिथि, आपने हमारे इस मंच को गौरवान्वित किया अपनी उपस्थिति से और अपने सुंदर काव्य पाठ से। बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। और आगे बढ़ के छूटे हुए साथियों को बाद में बुलाऊंगी। इससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस मंच पर श्री श्याम पल्लव पांडे जी को, जो है अहमदाबाद गुजरात से, और वो बाल प्रहरी मंच के भी हैं और एक बहुत अद्भुत स्तंभ हैं। उनको इस बाल प्रहरी ऐसा करते हैं, पहले सबको बुला लेते हैं, पांडे सर को लास्ट में बुलाएंगे। हाँ महोदय जी, आपने में भूल गए हैं बीच में, बुला लीजिए छूटे हुए सभी लोगों को। छूटे हुए साथियों को बुला ले पहले। ठीक है पांडे सर, ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं अशोक भार्गव जी को ही बुला लेती हूँ, क्योंकि आप मुझे उपस्थित दिख रहे हैं और आपने किया था। जी आप जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं इस मंच पर। आप आइए और अपना काव्य पाठ करिए सबके समक्ष। धन्यवाद। सभी को हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं। और मैं बड़े प्यार से समय के इंतजार में था। तो मेरी कविता का शीर्षक है नए रंग नई धरती। ये उन प्रवासी बच्चों के लिए है जो जिनके माँ बाप जहाँ तो अपना शहर छोड़ के भारत में ही किसी और जगह चले जाते हैं या कहीं प्रदेश में चले जाते हैं। नए रंग नई धरती। हर बार जब शहर बदलता है, हर बार जब शहर बदलता है, बदल जाती हैं दीवारों की भाषा, रास्तों की चाल, स्कूल की घंटियां और नाम लेने का ढंग, सब बदल जाते हैं। पर बच्चे का मन अब भी पकड़ रहा है पिछली जगह का सूरज, मौसम और माँ की वो खास बोली। पंजाब से उत्तराखंड या बिहार से बंगलुरु, हर जगह एक नई मैं से मिलना पड़ता है। पंजाब से उत्तराखंड या बिहार से बंगलुरु, हर जगह एक नई मैं से मिलना होता है। क्लासरूम में नाम की गलत उच्चारणा से पहचान थोड़ी और सुकड़ जाती है, पर आत्मबल बढ़ जाता है माँ की बोली में। फिर भी बच्चा नोटिस करता है कि रोटी यहाँ भी भूख मिटाती है और मुस्कान की भाषा हर जगह समझी जाती है। कनाडा की बर्फ में जब दाल चावल की याद सताती है, तो उसकी छोटी सी डायरी दो देशों का पुल बन जाती है। हर बदलाव थोड़ा डर लाता है, थोड़ी चुप्पी भी, पर धीरे धीरे वो सीखता है अपने भीतर जगह बनाना। इन तमाम जगहों की पर एक जगह रहती है उसकी माँ की बोली। वो बच्चा जो बार बार नया बनता है, असल में सबसे गहरा बच्चा है।
क्योंकि हर नई धरती उसके मन में एक और नया रंग भर देती है और एक और नई आत्मविश्वास अपनी माँ की भाषा के लिए। धन्यवाद समय देने के लिए। जी अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना काम करने के लिए। बहुत धन्यवाद। अब मैं पुकारूंगी छूटे हुए साथियों। सबसे पहले मैं गंगटोक सिक्किम से आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मीना सिब्बा जी। मीना जी, आप अभी उपस्थित हैं हमारे समक्ष? आदरणीय मीना सिब्बा जी। जी नमस्कार। जी स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद उद्घोषक जी। आज इस लाइन में जुड़ी हुई सभी आदरणीय जनों को मेरी हार्दिक अभिवादन। मीना जी कुछ समय मेरी कविता का आपको सुनाई दे रही ना मेरा आवाज? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मुझे थोड़ा सा व्यवधान महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है अन्य साथियों को भी कुछ व्यवधान लग रहा है। तो किसी का अगर माइक अनम्यूट है तो कृपया म्यूट कर लीजिए। शन्नो जी, आपका माइक भी मुझे अनम्यूट दिख रहा है, कृपया म्यूट कर लीजिए। जी 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 मीना जी, आप सुनाइए। थैंक यू। मैं सीधा कविता पढ़ रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है समय की पहचान। समय की पहचान। सुनो सुनो मेरे साथियों, सुनकर मन में गुन लो। सुनो सुनो मेरे साथियों, सुनकर मन में गुन लो। पढ़ने के समय पढ़ने बैठे, खेलने के समय खेले। पढ़ने के समय पढ़ने बैठे, खेलने के समय खेले। समय का फल है अति मीठा, असमय का फल होता है कड़वा। समय का फल है अति मीठा, असमय का फल होता है कड़वा। बड़े बुजुर्गों का कहना माने, स्कूल का पाठ ध्यान से स्मरण करे। बड़े बुजुर्गों का कहना माने, स्कूल का पाठ ध्यान से स्मरण करे। दीन दुखियों पर दया करे, पशु प्राणियों को प्रेम करे। दीन दुखियों पर दया करे, पशु प्राणियों को प्रेम करे। ज्ञान का असीम ज्योति जलाकर, ज्ञान का असीम ज्योति जलाकर खुले उड़े। देश का हम एक श्रृंगार बने, माता पिता का दिल का धड़कन बने। माता पिता का धड़कन बने। सुनो सुनो ओ मेरे साथियों, सुनो सुनो ओ मेरे साथियों। टिक टिक घड़ी क्या बताती है? टिक टिक घड़ी क्या बताती है? समय किसी के लिए नहीं रुकता साथियों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। बहता पानी कभी नहीं लौटता, बहता पानी कभी नहीं लौटता। धन्यवाद। आभार मीना जी। बहता पानी कभी नहीं रुकता, बिल्कुल कभी नहीं लौटता। आपका इन सुंदर पंक्तियों के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी। और इसके आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी को, जो हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आप उपस्थित हैं आदरणीय? जी उपस्थित हूँ मैं। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और क्षमा चाहेंगे, उस समय आपकी आवाज हमें नहीं आ रही थी, तो समय की बाध्यता तो देखते हुए हमें आपके लिए इंतजार करना पड़ा। अब हम आपको सुनने के लिए आतुर हैं। कृपया आइए। और आप सबको, पटल में जितने साथी जुड़े हुए सबको प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूछ रहा था मोनू मुझसे, पूछ रहा था मोनू मुझसे, चांद कहाँ से आया होगा। आसमान में तारों को जाने किसने फैलाया होगा। पूछ रहा था मोनू मुझसे, चांद कहाँ से आया होगा। आसमान में तारों को
जाने किसने फैलाया होगा। रोज सवेरे पूरब में ही, रोज सवेरे पूरब में ही सूरज कैसे आ जाता है। रोज सवेरे पूरब में ही सूरज कैसे आ जाता है, और शाम को जाने क्यों वह पश्चिम में ही सो जाता है। और शाम में जाने क्यों वह पश्चिम में ही सो जाता है। जाने कैसे सीखा होगा, जाने कैसे सीखा होगा कोयल ने यह नया तराना। जाने कैसे सीखा होगा कोयल ने यह नया तराना। ओ पंछी से पूछे तो हम, ओ पंछी से पूछे तो हम, कैसे उनने सीखा गाना। ओ पंछी से पूछे हम तो, कैसे दिशा बदलती होगी शीतल पवन और पुरवाही। कैसे दिशा बदलती होगी शीतल पवन और पुरवाही। इन पहेलियों को जो बूझे, इन पहेलियों को जो बूझे, चतुर कहाए नन्ना राही। पूछ रहा था मोनू मुझसे, पूछ रहा था मोनू मुझसे। धन्यवाद। जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार सुंदर काव्य पाठ के लिए, अपनी पंक्तियां हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार आप सभी से विनती करना चाहूंगी कि अगर मुझसे कोई भूल हुई है, किसी का नाम छूट गया है, तो आप पुनः आ सकते हैं और अपना काव्य पाठ कर सकते हैं। आदरणीय, मैं भी सहभागिता करना चाहूंगी। मंडला मध्य प्रदेश से डॉक्टर संध्या शुक्ल। जी जी जी, यदि आपका उदय सर इरोला जी का आदेश हो तो। जी जी, मैं वही सूची में है, आज की सूची में है आपका नाम 18 नंबर पर राजेंद्र पालमपुरी जी, देखिए तो 18 नंबर। जी जी जी, राजेंद्र पालमपुरी जी। जी राजेंद्र पालमपुरी जी का हो गया है। अच्छा, हो गया, ठीक। हाँ, हो गया, ठीक जी, हो गया है। और ये साधना जी का नाम आज के ही मुझे तो नहीं दिखा है। उदय सर आज का नाम जी आज नहीं। जी जी, आपसे हम फिर कल जुड़ेंगे साधना जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बाल प्रहरी मंच के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे जी, जो अहमदाबाद गुजरात से हैं और हमारे समक्ष जुड़ेंगे। तो महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इसमें। बूंदी जी, इनसे पहले जो है आप भी अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। पहले श्याम पलक पांडे सर जी को मौका देते हैं, वो फिर मैं आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय वाजपेयी मैडम। और आप पहले भी संचालन कर चुकी हैं, बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, शानदार संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं भी अपनी कविता सुना देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा सुनाना। तो मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी को सबल बनाना है। आज हिंदी दिवस है, सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में कविता लिखी है, हिंदी को सबल बनाना है। शीर्षक है 14 सितंबर संग लाया हिंदी का शुभ दिवस सुहाना। हिंदी में ही सब काम करें संकल्प यही मन में ठाना। 14 सितंबर संग लाया हिंदी का शुभ दिवस सुहाना। हिंदी में ही सब काम करें संकल्प यही मन में ठाना। घर हो दफ्तर या विद्यालय, घर हो दफ्तर या विद्यालय, हिंदी को हमें बढ़ाना है। पढ़ना लिखना हो हिंदी में, अब उसको गले लगाना है।
घर हो दफ्तर या विद्यालय, हिंदी को हमें बढ़ाना है। पढ़ना लिखना हो हिंदी में, अब उसको गले लगाना है। चढ़कर संविधान के रथ पर चल रही राजभाषा आगे। गांव गरीब पढ़े सब हिंदी, उनके हैं भाग्य आज जागे। चढ़कर संविधान के रथ पर चल रही राजभाषा आगे। गांव गरीब पढ़े सब हिंदी, उनके हैं भाग्य आज जागे। बहनें अनेक हैं हिंदी की 21 बहनें और हैं जिनको हमारे संविधान ने रिकॉग्नाइज किया है। बहनें अनेक हैं हिंदी की, सबको है आगे ले जाना। बहनों से कोई बैर नहीं, सहयोग सभी का है पाना। बहनें अनेक हैं हिंदी की, सबको है आगे ले जाना। बहनों से कोई बैर नहीं, सहयोग सभी का है पाना। और अंतिम बंद है, विज्ञान और तकनीकी में हिंदी को सबल बनाना है। हमराह गणेश सदैव नूतन, हिंदी का सूर्य उगाना है। विज्ञान और तकनीकी में हिंदी को सबल बनाना है। हमराह गणेश सदैव नूतन, हिंदी का सूर्य उगाना है। हिंदी का सूर्य उगाना है, हिंदी का सूर्य उगाना है। हमारी कविता समाप्त होती है और आज के इस कवि सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का पहला चरण है। मैं मोहिनी वाजपेयी जी को अपने वक्तव्य के बाद आमंत्रित करूंगा। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का पहला चरण है, जिसमें कुल 28 कवियों को भाग लेना था और ज्यादातर कवि जुड़े और इसमें 6 देशों के, बाहर के जो देश हैं उसके 9 कवि कवयित्री और हमारे देश के 16 राज्यों के 19 कवि। तो बहुत ही शानदार पुस्तकें दी, सबने एक से एक अच्छी कविता सुनाई और बाल मन के कोने कोने में झांक कर देखा है, अपनी कविता लिखी। हम कविता की रसधारा में बहते रहे। देखिए काफी समय हो गया है, 2 घंटे हो रहे हैं और इस काव्य पाठ को चलते हुए। तो सभी आज के कवियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई दी। आज के हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्रीमती शन्नु अग्रवाल जी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से, और आपने अपना मुख्य अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही साथ अपनी प्रेरक कविता भी सुनाई जो बचपन के दिन से जुड़ी हुई थी। नीम का पेड़ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यादें हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपके प्रति। सुंदर कविता की रचना सुनाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो दोहा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं और आपने बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन किया। आपने अपना प्रणयदायक उद्बोधन दिया और बताया कि कैसे किरोला जी धीरे धीरे चलते हुए आज इतनी लंबी यात्रा पर पहुंच गए। 1280वां कार्यक्रम आ गया और हम 1300 या 1400 या 1500 के करीब शीघ्र ही पहुंच जाए। अपने आप में एक कीर्तिमान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपना प्रणयदायक उद्बोधन तो दिया ही, साथ ही साथ जिस उनके बोलने तक जिन कवियों ने अपनी रचना सुनाई थी उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक टिप्पणी की, उत्साहवर्धन किया। आपकी उपस्थिति से ही हमारा उत्साहवर्धन होता है और अपनी सुंदर कविता सुनाई, बच्चों का देश सस्वर सुनाई। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति समय दान के लिए, सुंदर कविता पाठ के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और इनमें इन कार्यक्रमों के सुधार और आधार बिंदु प्रणव पुरुष केरोला जी हैं, जिन्होंने आज ये इस वर्ष का पहला अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया है। हर साल वो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित करते रहे हैं और उसमें देश विदेश के सभी कवियों को आमंत्रित करते हैं। हमें सबकी कविता सुनने को मिलती है, लोगों की सोच कैसी है, शब्द कैसे उनके पास, कैसा स्वर है, उनके स्वर का जादू कैसा है, ये सब हमें देखने को मिलता है। आदरणीय केरोला जी के प्रयासों में कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों एक बार और कि आज हम सुंदर सुंदर टिप्पणियां देख रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जो इस मंच के स्तंभ है, प्रमुख स्तंभ है, वो उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। वे तो बाल पढ़ रही तो बच्चों का मंच है, आज बड़े लोगों का कवि सम्मेलन है, मगर आदरणीय नेगी जी की टिप्पणियां हमारा स्वागत करे, अभिनंदन कर रही है। उनके प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए
मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही आदरणीय मोहिनी वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी कविता हमें सुनाएं और उसके बाद संचालन जारी रखें। मोहिनी जी। जी, आदरणीय श्यामबालन पांडे सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आपका आभार इतना सुंदर अपना व्याख्यान देने के लिए, सभी का आभार प्रकट करने के लिए आपका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी, मैं बस काव्य पाठ पे आऊंगी और अपना कुछ इंटरेस्ट बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी मंच से जुड़ना बहुत पसंद करती हूँ। मेरे बच्चे भी अक्सर जुड़ते रहते हैं समय मिलने पर, और बाल प्रहरी के लिए चित्र बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैं बनाती रहूंगी, जुड़ती रहूंगी, और बाल प्रहरी से जुड़कर आप सभी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से अपने परिवार से जुड़ गई, अपने देश से जुड़ गई। तो इस तरह से मेरी यात्रा अनवरत रूप से चल रही है बाल प्रहरी के साथ। और मैं अब काव्य पाठ पे आती हूँ। तो आज के लिए मैंने हिंदी पे ही कुछ पंक्तियां लिखी हैं, प्रस्तुत करती हूँ। आओ हम सब भारतवासी मिलकर कदम उठाएं, आओ हम सब भारतवासी मिलकर कदम उठाएं, आज के दिन ऐसे ही सदैव हिंदी दिवस मनाएं, भारत का हर एक नागरिक हिंदी दिवस मनाए। हिंदी सीखें, हिंदी बहुत सरल भाषा है, हिंदी बोलें, हिंदी बहुत सरस भाषा है, दैनिक जीवन में हम इसके मधुर बोल अपनाएं, भारत का हर एक नागरिक हिंदी दिवस मनाए। दुनिया में अनेक हैं भाषा, सबकी अपनी है परिभाषा, दुनिया में अनेक हैं भाषा, सबकी अपनी है परिभाषा, पर वो सार और मिठास जो सीधे दिल से आए, पर वो सार और मिठास जो सीधे दिल से आए, वो अपनी हिंदी के सिवा कहीं भी ना मिल पाए, वो अपनी हिंदी के सिवा कहीं ना मिल पाए। आओ हम सब भारतवासी मिलकर कदम उठाएं, भारत का हर एक नागरिक हिंदी दिवस मनाए। देश विदेश कहीं भी जाएं, कितनी भी भाषाएं बोलें, देश विदेश कहीं भी जाएं, कितनी भी भाषाएं बोले, पर हिंदी का परचम, पर हिंदी का परचम सर्वत्र लहराएं, इसे राष्ट्रभाषा होने का गौरव हम दिलवाएं, इसे राष्ट्रभाषा होने का गौरव हम दिलवाएं। आओ हम सब भारतवासी मिलकर कदम उठाएं, भारत का हर एक नागरिक हिंदी दिवस मनाए। आधुनिकता के इस दौर में कहीं हम गुम ना हो जाएं, विश्व गुरु भारत का मान बचाओ, इसकी संस्कृति और भाषा पे कभी कोई आंच ना आए। इसीलिए भारत माँ की हर संतान को हिंदी में पढ़ना, लिखना और सहज रूप से बोलना जरूर आए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस छोटी सी कविता को विराम देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हर एक देश में अपनी एक भाषा होती है, अनेक भाषाएं होना हमारे लिए गौरव है कि हमारे पास हर एक राज्य में हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन एक राष्ट्रभाषा जरूर होनी चाहिए। उस सब के लिए हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को और मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किरौला जी को। तो आदरणीय किरौला जी, अगर आपको लगता है कि हमारे पास समय है तो मैं नेगी सर को भी आमंत्रित करना चाहूंगी, लेकिन मैं आप पे छोड़ती हूँ आगे का कार्यभार। चलिए, धन्यवाद आदरणीय मोहिनी जी, आपका विशेष रूप से आभार। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आपने हमारी संचालन की जिम्मेदारी संभाली, और मैं उसके लिए विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपना माइक बंद कर लेंगे। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका अनुसूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए? क्षमा चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले हम 15 कवियों को जोड़ना चाहते थे, लेकिन जोड़ते जोड़ते हमारी सूची बहुत आगे बढ़ गई और कल की भी सूची फाइनल होगी। तो इसलिए हम क्षमा चाहेंगे जिन साथियों को हम नहीं जोड़ पाए, उनको हम अगले किन्हीं कार्यक्रम में जोड़ेंगे। तो क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है और आज की सूची में, और
पहले नहीं जुड़ पाए तो मैं उनका आमंत्रित करता हूँ। नेगी सर, आप हमसे जुड़े हैं क्या? आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी सर, प्रणाम सर। बस सर संक्षिप्त में अपना आशीर्वचन वो करते हुए आज के कार्यक्रम को समेटने के लिए निवेदन है आपसे। समय घड़ी की सुई बहुत आगे निकल गई है जी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज की ये जो हिंदी दिवस की शानदार और सुंदर जो रचनात्मक अभिव्यक्ति थी, बाल प्रहरी का 1280वां ऑनलाइन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के रूप में था। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाइयां देता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और सादर आभार। आपने समय निकालकर हम सबका मार्गदर्शन किया और प्रेरणा प्रदान की। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती शन्नु अग्रवाल जी ऑस्ट्रेलिया से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और सुंदर सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी बहन आदरणीय श्रीमती मोहिनी वाजपेयी जी इंडियाना अमेरिका से, आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी आपका आभार करते हैं। आज की कार्यशाला में आमंत्रित रचनाकारों में आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, श्रीमती मीना सुब्बा जी, आदरणीय डॉक्टर कल्पना लाल जी, आदरणीय डॉक्टर के श्रावत जी, आदरणीय श्रीमती विभा तिवारी जी, श्रीमती विभा कानन जी, डॉक्टर देशबंधु शाहजहांपुरी जी, आदरणीय श्रीमती वंदना वत्स जी, श्रीमती मंजू राय शर्मा जी, डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी इंग्लैंड से, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी बिहार से, आदरणीय श्रीमती नीलम नारंग जी, डॉक्टर सुरभि बेहरा जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी, श्रीमती इंदु तिवारी जी, श्री हीरा सिंह कौशल जी, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, श्री राजेंद्र पालमपुरी जी, श्री शबनम आर्य जी, आदरणीय श्रीमती रश्मि वर्मा जी, श्रीमती विमला जोशी विभा जी, सुश्री उत्तीर्णा धर जी, श्रीमती शशि ओझा जी, श्री अशोक भार्गव जी और आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आप सभी ने आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हिंदी दिवस को केंद्रित करते हुए जो अपनी बातों को साझा किया और अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति से आज का दिवस यादगार बना दिया और आज की जो शाम है उसको सुरमई बना दिया और हिंदी की जो शुभेच्छा आपने व्यक्त की उसके लिए हम आप सबका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी के प्रति आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे। बाल प्रहरी के माध्यम से हम हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं। मैं छोटा सा आग्रह करूंगा कि हम जो अपनी आईडी लेते हैं उसको हम देवनागरी लिपि में लें। हम प्रयास करें कि हम हिंदी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का प्रयोग करें और उसके साथ साथ हम सभी भाषाओं का सम्मान करें, संस्कृत की बातों को साझा करें और जितनी भी विश्व भर की भाषाएं हैं हम सब के लिए आदरणीय है, हम सबका उनका अभिनंदन करते हैं। और भारतवर्ष की सभी भाषाओं जो कि संस्कृत की पुत्रियां हैं, पोतियां हैं, संस्कृत की रिश्तेदार हैं, संस्कृत की सगी बहनें हैं, सगी बेटियां, उन सब का हम अभिनंदन और प्रेम और उन्हें चरण स्पर्श करते हुए मैं आज की कार्यशाला